इन फोकस हैं साबिक रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, आपकी मौजूदगी का मुझे फ़ायदा उठाना है। आपके साबका दोस्त हैं इमरान इस्माइल साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नर सिंध थे। उनकी जानिब से बाकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि उनके दोस्त महमूद मौलवी साहब इस वक्त पर्दे के पीछे जो इंगेजमेंट जिसका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग था उनकी जानिब से ये कहना। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मेरे ताल्लुकात सबसे बहुत अच्छे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी अच्छे हैं, स्टैब्लिशमेंट से भी अच्छे हैं। और मैं हमेशा ही सोचता हूं कि देखिए, और लोगों से भी कहता हूं कि स्टैब्लिशमेंट इस मुल्क का हिस्सा है और स्टैब्लिशमेंट के साथ देखें मिल के ही ये मुल्क को हम आगे ले जा सकेंगे। देखिए, हम स्टैब्लिशमेंट से झगड़ के इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। और देखें, जो लोग आज स्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, आप मुझे बताएं कि 2018 में क्या ये स्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट से जो है नहीं आए हुकूमत में? ये स्टैब्लिशमेंट की तारीफें नहीं करते थे जब तक हुकूमत उनकी थी? ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, हुकूमत से उतरती है तो वो ब्लेम करना शुरू करती है एस्टेब्लिशमेंट। तो सर, आप ये बताएं ना कि आप क्या इमरान खान साहब के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये बेसिकली मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा ख्याल से बिल्कुल मैं कहूँगा कि बैकडोर चैनल्स जो है के ऊपर कोशिशें पीटीआई वाले भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से चीज़ें हो भी रही हैं। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली उनके जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो कि इज ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत से और लोग, देखिए, कुछ लोग तो वो बोलते हैं ना बदनाम जमाना होते हैं, वैसे एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई के काफी लोग जो है ना ऑलरेडी बातें कर रहे हैं। महमूद मौलवी को तो लोग खामखा जिसको बोलते हैं स्केप गोट बना देते हैं। अच्छा। आप मुझे बताएं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इतने लोग पीटीआई के हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट है। तो ये मुझे क्यों मेरे ख्याल से इन्वॉल्व कर रहे हैं? मेरा तो कहना ही है। अच्छा, लेकिन जो आपने कहा ना कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, आजकल तो खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर फवाद चौधरी साहब बहुत सारे इल्जामात लगाते हैं कि ये भी कॉम्प्रोमाइज हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज हैं। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है इस वक्त तहरीक इंसाफ की। देखिए, आई थिंक फवाद चौधरी साहब इज 100% राइट टू अ मेजर एक्सटेंट। देखिए, आज जो है, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर है, उनका इंटरेस्ट नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो नुकसान किसको होता है? बेनिफिशरी कौन है और नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, नुकसान उन्हीं को है जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर नजर आ रहे हैं ना। फिर आप देख लेंगे, या आप मेरी बात नोट कर लें, जैसे ही वो बाहर आएंगे, जब भी वो आए, तो ये जितने फ्रंट लाइन रनर्स हैं ये जो है बैक सीट पे चले जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये बैक सीट पे चले जाएंगे। तो क्योंकि आपने ये कहा कि आपकी सबसे दोस्तियां हैं इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आपको क्या लगता है महमूद मौलवी साहब, इमरान खान साहब के मामलात जल्द ठीक होने को हैं या भी और बहुत वक्त दरकार होगा? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से वक्त दरकार होगा। असल में आप ये भी देखें ना कि पहले ये इंतजार कर रहे थे कि जी पीटीआई के लोग, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, पीटीआई के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी ट्रम्प गवर्नमेंट आएगी और मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट देगी और फौरन होगा। तो वो ट्रम्प गवर्नमेंट वाला जो उनका कार्ड था वो भी ड्रॉप आउट हो गया ना। आप ये देखें ना, वो भी तो ड्रॉप आउट हो गया। जो एक्सपेक्टेशंस थे दैट हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। तो देखें ना, बदकिस्मती आप देखें, इस वक्त वॉर और टेरर चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि देखें, टेररिज्म पे पीटीआई को मैं कहूंगा फौज के साथ होना चाहिए था, शाना बशाना, बनिस्बत कि वो फौज के अगेंस्ट हो। देखें, अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं दैट कैन बी सॉर्टेड आउट लेटर ऑन। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा सोशल मीडिया नहीं है जो कि इस किस्म की प्रोपेगेंडे में है। अगर कोई पीटीआई सपोर्टर बन के आए, सो वी आर नॉट आंसरेबल। हमारी जो सेंट्रल क़यादत है, यानी जो पॉलिटिकल कमेटी है, अगर उसमें से किसी ने कोई ऐसी बात की हो तो फिर आप कह सकते हैं। देखिए, आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब का ट्वीट आया था, उसके अंदर क्या उन्होंने इस चीज को कंडेम किया? पीटीआई के ऑफिशियल ट्वीट्स आए, क्या इस चीज को कंडेम किया? क्या टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कंडेमनेशन दिया? देखिए, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, दे हैव टू कंडेम इट।
उसकी वजह यह कि दुनिया भर ने कंडेम किया। देखिए, टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। ये कोई हमारे मुल्क की बात नहीं है, ये पार्टी की बात नहीं है। टेररिस्ट को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए ना, अमेरिका से बयान आ गया, चाइना से बयान आ गया। सर, बैरिस्टर गौहर ने भी दिया, उमर अयूब ने भी दिया, शिबली फराज ने भी दिया, सभी लोगों ने किया है कि हम मजम्मत करते हैं जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, या इवन खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है। और बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि करना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं कि करना चाहिए, मगर उसी वक्त करना चाहिए ना। देखिए, स्टेटमेंट्स आना हैज टू बी देयर ऑन दैट सेम डे। अगर 2 या 3 दिन के बाद लोग करते हैं तो उसके मतलब वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सही। महमूद मौलवी साहब, बेहद शुक्रिया फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो।